औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जो वीडियो आपसे डिस्कस करूंगी उसका टॉपिक है इब्लीस की हकीकत। इब्लीस के लफ्ज़ी मानी इंतहाई मायूस के हैं, चूँकि ये रांदा दरगाह होने के बाद हमेशा हमेशा के लिए रहमत इलाही से मायूस हो गया था, इसलिए इसका ये लक़ब करार पाया। रवायात में उसका असल नाम अज़ाज़ील या हारिस बयान किया गया है। दुर मंसूर में सईद बिन मंसूर रहमतुल्लाह का कौल सूरह काफ के तहत नकल किया गया है कि एक बार फरिश्तों के ज़रिए जन्नात को उनकी नाफरमानी और बगावत की सज़ा दिलाई गई थी, जिसमें बहुत से जिन्नात कत्ल हुए। ये इब्लीस बच्चा सा था। इसको आसमान पर लाकर रखा गया, फरिश्तों के साथ तस्बीह और तहलील में मशगूल रहा करता था। कुरान हकीम ने उसका तारुफ इस तरह किया है सूरह काफ की आयत नंबर 50 में, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह है। वह जिन्नात में से था, वह फिर अपने रब की अताअत से निकल गया, इल्म नाकिस और मिजाज नापाक, गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला हो गया। फरिश्तों ने बिला हीलो हिज्जत तामील की। इब्लीस जो जन्नात की किस्म से था और तलीम व तरबियत के लिए फरिश्तों में रखा गया था, गुरूर व तकब्बुर से इनकार किया और अपनी बरतरी का इजहार किया। इस पर अल्लाह ताला ने ज़िल्लत व ख्वारी के साथ उसको ज़मीन पर उतार दिया। जिन्नात को आदम से बहुत पहले आग से कि वो एक गर्म हवा थी पैदा कर चुके थे, और वह वक्त याद करने के काबिल है जब आपके रब ने मलाइका से कहा, मैं एक बशर को बजती हुई मिट्टी से जो कि मीर किए हुए गारे की बनी थी पैदा किया, और जिन्नात को आदम से बहुत पहले आग से कि वो एक गर्म हवा थी पैदा कर चुके थे, और वह वक्त याद करने के काबिल है जब आपके रब ने मलाइका से कहा कि मैं एक बशर को बचती हुई मिट्टी से जो कि खमीर किए हुए गारे की बनी होगी पैदा करने वाला हूँ। सो जब मैं इसको पूरा बना चुकूँ, उसमें अपनी मखलूक रूह से कुछ फूंक दूँ तो तुम सब उसके आगे सजदा में गिर पड़ना। चुनाचे तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने सजदा करने वालों का साथ देने से इनकार किया। अल्लाह ताला ने पूछा, इब्लीस तुझे क्या हुआ कि तूने सजदा करने वालों को साथ ना दिया? तो वह कहने लगा, मैं ऐसा नहीं कि बशर को सजदा करूं जिसको आपने बचती हुई मिट्टी से जो कि सड़े हुए गारे की बनी है पैदा किया। सूरत अराफ की आयत नंबर 11, 12, 13 का तर्जमा कुछ इस तरह है, और हमने तुमको पैदा किया, फिर हमने तुम्हारी सूरत बनाई, फिर हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो। सो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, वो सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे किस चीज़ ने सजदा करने से रोका जबकि मैंने तुझको हुक्म दिया था? बोला, मैं उससे बेहतर हूँ क्योंकि तूने मुझे आग से पैदा किया, आदम को मिट्टी से। ज़ाहिर है आग मिट्टी से अफजल है, क्योंकि मिट्टी हमेशा पस्ती की तरफ जाती है और आग बुलंदी और रिफत चाहती है। हर बुलंद अपने कमतर से अफजल हुआ करता है। भला मैं अफजल आला होकर भी आदम जैसे कम दर्जा मखलूक को सजदा करूं और इसकी ताज़ीम बजा लाऊं? मेरे नज़दीक ये अक्ल व दानिश का फ़ैसला नहीं। ये था इब्लीस की हुज्जत व दलील का खुलासा, जिसने अपने ही रब से मुकाबला करना शुरू कर दिया। इल्म जब नाकिस होता है तो किसी बात को साबित करने के लिए कमज़ोर सहारे पहाड़ की तरह बुलंद मजबूत नज़र आते हैं। इब्लीस के नाकिस इल्म ने उसको ऐसे ही रहनुमाई की और वह गुमराही की तरफ चल पड़ा। अगर खाक का तकाबुल जिस अंदाज से किया गया है, अगर वह अपनी जगह दुरुस्त भी हो जाए तब भी जुर्म अपनी जगह बाकी है। सवाल अपने अफजल व गैर अफजल का नहीं था, बल्कि इताअत इलाही का था। हुक्म ये दिया गया था कि हमारे हुक्म की तामील करो, इसमें छोटा बड़ा आला कमतर सब यकसां हैं। चुनाचे इस हुक्म में मुला आला के फरिश्ते भी शामिल थे, जो दीगर फरिश्तों से आला अफजल हैं। सब ही ने सजदा किया। हुक्म की इल्लत अगर कमतर या बरतर होती तो मुला आला के फरिश्तों को सजदा ना करना चाहिए था। जब इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अच्छा तू यहाँ से नीचे उतर, तुझे हक नहीं कि यहाँ बड़ाई का घमंड करे। निकल जाके तू दर हकीकत इन लोगों में से है जो खुद अपनी जिल्लत चाहते हैं। कहने लगा
کہ مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی کہ قیامت تک۔ اللہ نے فرمایا بے شک تو ان افراد میں سے ہے جن کو مہلت دی گئی ہے۔ کہنے لگا اچھا جس طرح تو نے مجھے بے راہ کیا ہے، اب میں بھی تیری سیدھی راہ پر انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، پھر گمراہی کا سامان لے کر انسانوں کے پاس ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کوئی شکر گزار نہ پائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ نکل جا یہاں سے، ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تو اس میں ان سب کو جہنم میں بھر دوں گا۔ اللہ نے فرمایا بے شک تو مخلص یافتہ لوگوں میں سے ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے۔ بولا یار اب جیسا کہ تو نے مجھ پر نجات کی راہ بند کر دی ہے تو میں ضرور ایسا کروں گا کہ زمین میں انسانوں کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا، البتہ ان میں سے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے وہ میرے بہکانے میں نہیں آئیں گے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ کسی اور دوسری ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔